नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मैं विशाल गुप्ता। आज हम लोग आए हैं फोर्टिस रिसर्च मेमोरियल इंस्टीट्यूट में गुरुग्राम में, और मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास दुआ। डॉक्टर विकास दुआ डायरेक्टर और एचओडी हैं पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिवीजन के। डॉक्टर विकास, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। डॉक्टर विकास, बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चों में जो कैंसर है वो किस तरह के कॉमन है और किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? तो जी, अगर हम बात करें कि बच्चों में कैंसर कितना प्रभावी, कितना कॉमन है, बच्चों में कैंसर कॉमन नहीं है, बच्चों में कैंसर रेयर है। एक जनरल बात करें कि अगर एक कैंसर अस्पताल में 100 लोग एंटर करते हैं तो 100 में से 3 से 5% लोग ही पीडियाट्रिक एज ग्रुप के होते हैं, मतलब 18 साल से छोटे होते हैं। बट हाँ, अगर बच्चों में कैंसर होता है तो मोस्ट कॉमन कैंसर उनमें ब्लड कैंसर होता है, जिसको कहते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा डॉक्टर विकास, जैसे आपने बताया कि बच्चों में ब्लड कैंसर कॉमन होता है, तो इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है जो आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं? तो जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों में मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर ब्लड कैंसर है। सो अमूमन बच्चों को, चाहे उनको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो या दूसरी प्रकार का ब्लड कैंसर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो, इनको हम सिंपल कीमोथेरेपी, इंजेक्शन से, कीमोथेरेपी की दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। काफी बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सर सर्जरी होएगी, रेडिएशन दी जाएगी? क्योंकि अमूमन लोगों को ये पता होता है कि किसी को कैंसर है तो उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का रोल है। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लड पूरे शरीर में हर जगह होता है, तो कोई चीरा फाड़ी का कोई ब्लड कैंसर में मतलब नहीं बनता, तो कोई सर्जरी या रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। आप कीमोथेरेपी से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सर, एक आपने शब्द बोला, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको कि आम भाषा में बीएमटी भी कहा जाता है, ये बहुत चर्चा में रहता है। तो क्या बीएमटी भी इसका इलाज है, और अगर है तो वो किस तरह से होता है? तो विशाल जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर के अमूमन 80 से 90% लोग सिंपल कीमोथेरेपी के इलाज से ठीक हो सकते हैं। बट जहां की हम 80 से 90 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 10 से 20% लोग जिनको कीमोथेरेपी से उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं होती या कंट्रोल होकर लौट आती है, या तो बीमारी कंट्रोल ना हो या कंट्रोल होने के बाद लौट आए, मतलब रिलैप्स हो जाए। इस तरह के बच्चों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी से काम नहीं चलता, उनमें कीमोथेरेपी के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, ये किस तरह का प्रोसीजर होता है, और क्या बहुत किस तरह का, मैं कहूं अगर एक्सपीरियंस कहूं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रहता है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जब भी हम बात करते हैं, हमें एक डोनर की आवश्यकता होती है। 2 तरह के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होता है ऑटोलोगस, एक एलोजेनिक। ऑटोलोगस का मतलब है आपके अपने ही स्टेम सेल्स से ट्रांसप्लांट करा जाए। अपने ही स्टेम सेल से ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर में नहीं करा जाता, उसकी अलग इंडिकेशंस होती हैं। बट अगर हम ब्लड कैंसर की चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर की आवश्यकता होती है। और डोनर की बात करें तो बेस्ट डोनर जो होता है वो भाई या बहन होता है। 25 से 30% संभावना होती है कि एक पेशेंट का भाई या बहन उससे मैच निकलेगा। ये जनरल बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 100 लोगों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, 100 में से 25 से 30 लोग जिनके भाई बहन है, मतलब 100 के 100 के अगर भाई बहन है, 25 से 30 लोगों का भाई बहन से मैचिंग निकलाएगी। एक टेस्ट होता है जिसको HLA टाइपिंग कहते हैं, उससे 25 से 30 की 100% मैचिंग भाई बहन से निकलाएगी। बट बाकी जो 70 से 75% लोग हैं जिनकी मैचिंग नहीं निकलती, उनका हम अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, जैसे चेन्नई में दात्री नाम की रजिस्ट्री है। इस तरह से दुनिया भर में, यूएस में, कनाडा में, ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और कई और देशों में रजिस्ट्रीज है जहां का आपको फुल मैच डोनर मिल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, अगर डोनर मिल सकता है तो आप अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट करेंगे। दैट्स द सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन भाई बहन, सेकंड ऑप्शन अनरिलेटेड फुल मैच, और तीसरी ऑप्शन अगर फिर भी आपको डोनर नहीं मिलता तो आजकल एक नए प्रकार का ट्रांसप्लांट जिसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहते हैं, मतलब हाफ मैच ट्रांसप्लांट। 50% जीन्स हमारी फादर से आती है और 50% जीन्स हमारी मदर से आती है।
तो हम अपने फादर या मदर से 50% मैच होते हैं, 100% मैच नहीं होते, क्योंकि हमारे फादर मदर दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। तो अगर फुल मैच डोनर भाई बहन से या अनरिलेटेड रजिस्ट्री से नहीं मिलता तो हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट या हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट करके इन बच्चों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर विकास, एक सवाल आखिरी में आपसे और लेना चाहूंगा कि जैसे जो डोनर होता है, क्या उसके लिए ये कितना प्रोसीजर कैसा है, मतलब सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड, या डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या रिस्क रहता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि काफी बार लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एक बच्चे को बीमारी है, हम दूसरे से स्टेम सेल्स निकलवा रहे हैं, कहीं उसको तो कोई दुविधा नहीं आ जाएगी। तो उसका जवाब ये होता है कि प्रैक्टिकली डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किताबी रूप से 0.1% पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट अमूमन हम ये कॉम्प्लिकेशन नहीं देखते। डोनर के स्टेम सेल्स दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक तरीका होता है कि डोनर को आप जनरल एनेस्थीसिया दें, ऑपरेशन थिएटर में कूल्हे की हड्डी से, बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकाले। वो एक पुराना तरीका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज वो फॉलो नहीं करते, बट वो एक टीडियस तरीका है। उसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया मिलता है, आपको डोनर को ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है और उसको पीछे से कूल्हे की हड्डी या हिप बोन से आपको स्टेम सेल्स निकालने पड़ते हैं। वो एक तरीका है, बट उससे एक आसान तरीका जो ज्यादातर सेंटर्स इंडिया में और अब्रॉड में फॉलो कर रहे हैं वो है ब्लड में से स्टेम सेल्स निकालना। तो डोनर को 5 दिन के लिए चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिनको कहते हैं ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। ये इंजेक्शंस का पर्पस ये होता है कि वो बोन मैरो से स्टेम सेल्स को ब्लड में ले आए। तो बोन मैरो से स्टेम सेल्स को इन इंजेक्शंस के माध्यम से ब्लड में आ जाता है और आप इन स्टेम सेल्स को ब्लड से ही निकाल सकते हैं और डोनर को ऑपरेशन थिएटर में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो ब्लड बैंक में जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह से मशीन का मोड चेंज करके आप स्टेम सेल्स आराम से ब्लड बैंक में निकाल सकते हैं। डोनर को कोई बेहोशी की दवाई नहीं, डोनर बात कर सकता है स्टेम सेल्स देते हुए, खा सकता है और एक आसान तरीके से 4 से 6 घंटे में अपने भाई बहन को या अनरिलेटेड डोनर है तो एक पेशेंट को, एक बच्चे को जिसको कैंसर है, उसको एक नया जीवन प्रदान कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर विकास, आपसे बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे ख्याल से जो लोग सुनेंगे उनको फायदा पहुंचाएंगी। एंड व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं और इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं और इस तरह की जानकारी आने वाले समय में भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।